नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी ने वो कोरोना काल देखे हैं। कोरोना काल में किस तरह से इस देश में भी एक बहुत बड़ा, इसी देश सिर्फ अपने देश में नहीं, पूरे विश्व में एक बहुत ही बड़ा संकट था पूरे विश्व के लिए। पर भारत में उस समय ऑक्सीजन के लिए कुछ ज़्यादा ही परेशानी थी, जिसके वजह से दुनिया के कई देशों ने हमें सहायता किया। बहुत सारे मुस्लिम देश भी सहायता किए, बहुत सारे और भी देश सहायता किए। जिस जिनके पास जो था उन्होंने सहायता किया। पर हम आज उसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस सहायता के ऊपर अपने देश, हमारे देश में रह रहे हैं, भारत में रह रहे कुछ खैराती, जिहादी यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे उस समय कि अगर फला ये देश नहीं होता तो आज भारत का क्या स्थिति होता, ये देश हमारा सहायता नहीं करता तो आज भारत का क्या स्थिति होता। लेकिन वो एक टाइम पे ये भूल गए कि भारत को जिन जिन देशों ने जो कुछ दिया उससे कहीं 2 गुना 4 गुना उनको भारत ने फ्री में वैक्सीन दिया, जिससे उनके देशों के लोगों को जान बच पाया। खैराती और जिहादियों को याद नहीं था और ये कभी उस बात को नहीं बताएंगे। बहुत से लोग, बहुत से ऐसे खैराती आपको मिल जाएंगे इस देश में जो ये कहते हैं कि अगर भारत को इतना ही, पर अभी आपने नूपुर शर्मा वाले विवाद पे देखे होइएगा, बहुत से दलाल, बहुत से जिहादी और खैराती ये कह रहे थे कि अगर कतर से इतनी परेशानी है तो उससे तेल क्यों खरीदते हो। लेकिन इन जिहादियों को ये नहीं पता कि अगर इनके बाप से अगर हम तेल ना खरीदेंगे तो इनका बाप भी भूखा मर जाएगा। हम तो तेल कहीं और से भी खरीद सकते हैं, आज रूस से खरीद रहा है ना भाई। पर ये लोग भारत को इस तरह से दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं कि भारत सिर्फ उन अरब कंट्रियों के सहारे ही जिंदा है। अगर वो तेल देना बंद कर देगा तो भारत बर्बाद हो जाएगा और कोई भारत को तेल नहीं देगा। लेकिन आज भारत ने अपने घोर विरोधी दुश्मन, जो भारत का घोर विरोधी रहा हो, धूर विरोधी रहा है, जिसका बॉर्डर तो हमसे नहीं लगता है, पर वो एक ऐसे देश के समर्थन में भारत से दुश्मनी मोल ले रखा था जिससे उसे जहां तक नुकसान ही हुआ है, फायदा नहीं हुआ। वो देश है तुर्की। आज तुर्की में जिस तरह का भूकंप आया था अभी 10-12 दिन पहले, उसमें सबसे पहले भारत ने अपने मानव रक्षा दल को भेजा और पूरे इक्विपमेंट के साथ भेजा। एनडीआरएफ की टीम, भारतीय सेना की टीम वहां गई और किस तरह से उन्होंने पूरी जाबाजी के साथ वहां के लोगों का सहायता किया, उनके जीवन को बचाया और जितना अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर सुविधा हो सके उनको मुहैया कराया, जिसका वहां के खुद नागरिकों ने तारीफ किया है। पर आज जो वो लोग लौट के आए हैं भारत में, हमारे जो एनडीआरएफ के जवान थे और जो भारतीय सेना के जवान थे, जो लोग वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म करके, सफलतापूर्वक खत्म करके और जो वापस आए हैं, उनके स्वागत समारोह के लिए नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम रखा था। उसमें उन्होंने क्या कहा? जब मैं राउंड ले रहा था तो एक पेशेंट का रिलेटिव वो देख के समझ गया कि मैं यहाँ का कमांडिंग ऑफिसर हूँ। उसने जस्ट मेरे दोनों हाथ पकड़ के आंखों से लगाया और चूमा। तो मैं भी झुक गया। तो उसने कहा, आप समझ सकते हैं ये इसका मतलब क्या है? मैंने कहा, आप मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं? तो कहते हैं, नहीं, आप मेरे पिता समान हैं। तो मैं काफ़ी गदगद हो गया। बट उसके बाद वो बोलता है, सर मैं इस कंट्री की यंग जनरेशन हूँ और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाली जनरेशन्स याद रखेंगी कि आपके देश ने हमारे देश के लिए क्या किया। कि महिला कह रही है कि मेरे लिए सबसे पहले अल्लाह है और आज की डेट में हमारे लिए सेकंड नंबर पे आप हो। ये जो डॉग स्क्वाड था आपके साथ, क्योंकि ये हमारे यहाँ इतनी ठंड नहीं है, वहाँ उनको इतनी ठंड में जाना था, उन सब की हेल्थ कैसी रही? यहाँ से चाहे वहाँ पे भी हमारी डॉग की तबीयत बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छा काम किया इन्होंने और अभी भी अच्छी है, बढ़िया है सर। हमने सबसे पहले डॉग जूली को रबल्स की तरफ छोड़ा, तो जूली ने रबल्स की तरफ देखकर बार करके लाइव विक्टिम होने का
इंडिकेशन दिया। उसके बाद में फिर हमने रोमियो को उसके कंफर्मेशन के लिए छोड़ा और रोमियो ने फिर से पार करके उसको वहाँ लाइव विक्टिम होने का कंफर्मेशन दिया। हमने 2 छोटी बच्चियों को रबल से 80 घंटे और 104 घंटे के बाद अर्थक्वेक के निकाला उनको ज़िंदा। लोगों ने तालियां तो बहुत सुनी जब एयरपोर्ट से हम अपने जहाज़ की तरफ बढ़ रहे थे, पर किसी ने वहाँ जो लोग रो रहे थे करा करा के, वो शायद आई थिंक जो है लोगों ने, कई लोगों को पता नहीं होगा कि कितने लोग रो रहे थे जब हिंदुस्तानी वो बोल रहे थे कि जब वहाँ से निकल रहे थे। तिरंगा लेकर हम जहां भी पहुंचते हैं वहां एक आश्वासन मिल जाता है, अब भारत की टीमें आ चुकी हैं। इसलिए आज दुनिया भर में भारत के प्रति एक सद्भावना। 72 घंटे से ज़्यादा वो मलबे में दबी हुई थी। पेशेंट जब आई थी वो स्ट्रेचर में आई थी और जब वो हॉस्पिटल से गई है तो वो अपने पैरों में चल के गई थी और जाते टाइम उसके आंखों में आंसू थे हमें धन्यवाद करते हुए, और उसने मतलब हमें भगवान के इक्विवेलेंट बोला और बोला कि जितना धन्यवाद मैं उनका करती हूँ मैं उतना ही धन्यवाद आपका कर रही हूँ। भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर जब भी जहाँ उतरता है, लोगों में एक अलग सा उत्साह पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि भारत उनकी मदद करने आ गया। जो छवि भारत की आज की डेट में दूसरे देशों में है कि कहीं भी कुछ भी होगा तो भारत जितनी हो सकेगा ज़रूर मदद करेगा और किसी और से ज़्यादा ही करेगा। हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख दी। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है, मानवीय संवेदना की है, तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है। ये जो ऑपरेशन करने के लिए आए हुए अलग अलग टीमें थी, उनकी कुछ जरूरत पड़ गई तो वे भी एक दूसरे को मदद करते थे कि क्या था? ऐसा कोई अनुभव है किसी का? एक ऑपरेशन साइट में हमें तुर्की की टीम जो थी उसके साथ काम करने का लगातार मौका मिला और लगभग 72 घंटे तक उस साइट पे हम काम करते रहे। कि हम लोग जब काम कर रहे थे तो अपनी टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हुए ब्रीचिंग करके कम से कम रबल को हटा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे एंट्री की। लेकिन जो लोकल आर्मी यूनिट्स उनकी थी वो ज़्यादातर हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए उस लोड को हटाना चाह रहे थे। तो लास्ट में फिर यही हुआ कि उन्होंने हम लोगों को पूरी तरह से बोला कि आप इसको कीजिए, हम देख रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने एंट्री हमारे मेथड के थ्रू अंदर की। ऑपरेशन दोस्त मानवता के प्रति भारत के समर्पण और संकट में फंसे देशों की मदद के लिए तत्काल खड़े होने के हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाता है। सुना आप में से किसी की जुड़वा बच्चों को छोड़ के चली गई आप, हैं? आकर के बच्चों को मिलना हुआ कि नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी देश के लिए प्रेरणा है। पहली बार गए होंगे? जी सर। आप में से कई होंगे तो पासपोर्ट भी पहली बार बना होगा। पहली बार ही बना। दरअसल नरेंद्र मोदी जी ने इनके स्वागत के साथ साथ जो इनका बात था, जो इन लोगों ने कहा, उस बातों को आप सुनिए और जो मोदी जी ने कहा उन बातों को भी सुनिए। दरअसल आज यह उन तमाम जिहादियों, खैरातियों एवं पेट पे लात लगे हुए लोगों के लिए एक सीख है। उनको यह समझने की जरूरत है कि भगवा क्या होता है। जिस भगवा को, जिस भगवाधारी, जिस सनातन को, दरअसल सनातन के समझने का जो तरीका है, सनातन क्या है, वो प्रधानमंत्री के इस स्वागत समारोह से को देख के आप समझ सकते हैं कि सनातन सच में क्या है। और उस सनातन को, उस भगवा कलर को, जो हमारे एनडीआरएफ की टीम है उनका जो ड्रेस है वो भी एक तरह से भगवा कलर का ही है। और किस तरह से भगवाधारी ने हजारों लाखों लोगों का जान बचाया। तो जो लोग इस देश में भगवा को, सनातन को बदनाम करने की कोशिश करता है, पूरा दुनिया में गलत छवि दिखाने की कोशिश करता है, उन जाहिलों, उन जिहादियों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है इन एनडीआरएफ की टीम एवं भारतीय सेना के
रेस्क्यू टीम जो वहां से आई है, जो बता रहे हैं वो, और जो प्रधानमंत्री जी उनसे कह रहे हैं कि हम जहां भी जाते हैं भारत का तिरंगा लेके, वहां के लोगों को यह एहसास होता है कि अब हमारे कोई अपने आ गए, हमें बचाने वाले लोग आ गए। तो दरअसल आज नरेंद्र मोदी जी ने इस समारोह में जो भी बातें कही हैं, वह उन जिहादियों को, उन खैरातियों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है, जो कहीं न कहीं भगवा और सनातन को बदनाम करने की साजिश रचते रहे हैं इस देश में। इस वीडियो में आप भगवा और सनातन का क्या अर्थ है, इसको बहुत अगर शांत अच्छे से अगर सुनिए तो आपको समझ में आएगा कि भगवा और सनातन क्या है। वसुधैव कुटुंबकम का जो बात है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, वह सच में आज चरितार्थ होते हुए दिख रहा है। हम एक ऐसे देश का बिना किसी लालच, बिना किसी स्वार्थ के मदद कर के आए हैं, जो हमारा धूर विरोधी दुश्मन रहा है। फिर भी हमने ये नहीं देखा कि वो हमारा दुश्मन है तो हम उसका सहायता नहीं करेंगे। उनका सहायता की, और मानव का ये धर्म है। दरअसल इस वीडियो में इस पे ज़्यादा चर्चा करने वाला कोई बात नहीं है। दरअसल इस वीडियो के माध्यम से देश में बैठे उन दलालों को यह जवाब है वीडियो, जो सनातन और भगवा को बदनाम करने का ठेका ले रखा है पूरी दुनिया में। पर आज दुनिया समझती है कि सनातन और भगवा क्या है। आज दुनिया को इसी सनातनी और इसी भगवा से आस है, आशा है। हम उन जिहादियों की तरह नहीं हैं, जिनको देख के लोग डरते हैं। सनातन और भगवा वह चीज है, वह विचार है, जिसको देख के लोग उसे अपनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम किसी को कभी डराते नहीं हैं। हम किसी की गर्दन पे तलवार नहीं रखते हैं कि तुम्हें भगवा भगवा धारण करना है। फिर भी इस देश में बहुत से तथाकथित ठेकेदार और सेकुलरिज्म का जमात, सेकुलर जमात घूम रही हैं, जो भगवा को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर चुकी है, पर वो हर बार असफल होते हैं और आगे भी असफल होते रहेंगे। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।